I can the school imam साथ में please come on the stage for a round of applause. ऐलानी तरके तंबाकू दिजोर घर को मुनव्वर कर दे वो आफताब है तू। दिजोर घर को मुनव्वर कर दे वो आफताब है तू। जो चूर भी मिला है तुझे इंसान है तू। होती है कबाहत की हद से पार होता है तू। फटे कपड़े पहनता है पता है तुझे। कितना भी दर्द हो हंसता रहता है पता है तुझे। वो ये सब किस लिए करता है पता है तुझे। अब अज खुद रफ्तगी से बाजा प्यारे बच्चे। ये नादानी हम छुपा के बैठी है तेरी माँ। कैसे हाथ उठा के बैठी है तेरी माँ। बहुत अच्छे जो हमारे बने शायद उवैस शौकत Congratulations to every person who has put his painting or placard, whatever it is. I liked one of it. It was very nice, but the name of the student is not written. ये सीधे रखो बेटा। देखिए बहुत ही अहम है क्योंकि इस ये जो मेनेस है ऑफ स्मोकिंग इट अफेक्ट्स आवर यूथ आवर टीनेजर्स। तो हम यहाँ कॉलेज में आए ताकि हम बच्चों को तंबाकू नोशी के जो भी मुज़िर असरात हैं उनके बारे में उनको जानकारी दें। इट इज़ ओवरलुक्ड, मतलब स्मोकिंग को उतना सीरियस नहीं लिया जाता है, बट अगर देखा जाए इसके इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ है। लाइक शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, इससे बैड ब्रेथ हो जाती है, इससे अनईजीनेस होती है, अटेंशन बच्चों में कम होता है पढ़ाई की तरह। और लॉन्ग टर्म अगर देखें कैंसर्स होते हैं, लंग डिजीज़ होती हैं, हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिनको हम उतना सीरियस नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं अभी 1 2 3 साल 5 साल 10 साल तक क्या होगा, बट आप देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द स्मोकर्स इज़ वेरी बैड। सो द स्टूडेंट्स नीड टू नो अबाउट दीज बैड इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ। तो दैट्स वाई वी आर हियर। उनके लिए मैसेज रहेगा कि इस प्रेशर में ना आए कि हमें कंपटीशन में पढ़ना है या उस बच्चे ने किया तो मैं भी एक। देखो बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, बट ये निकोटीन इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि वंस समबडी फॉल्स इनटू इट्स प्ले वो फिर बाहर नहीं आ पाता है आसानी से। ये भी नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्विट। देयर आर पीपल हु हैव बीन स्मोकिंग फॉर 20-30 ईयर्स एंड दे क्विट इट इन अ वन गो। तो उनको ये बताना है कि अगर किसी ने आप गलती से कर भी लिया है स्टार्ट, जस्ट से गुड बाय टू इट, क्विट इट। और जिसने नहीं किया है वो अहद कर ले कि वो ज़िंदगी में ये जो टोबैको सब्सटेंसेस है, चाहे सिगरेट है, चाहे पान मसाला है, गुटखा है, वटेवर, उसको हाथ नहीं लगाए। ये एक ऐसी वबा है ना कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, मतलब सोसाइटी के हर एक फ़र्द को इसके बारे में सोचना है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अगर स्कूल के नज़दीक ये जो शॉपकीपर्स हैं फ्रीली बच्चों को ये चीज़ें फराहम करेंगे तो ओबियसली इसका एक इम्पैक्ट रहेगा। अगर हर एक अपनी जगह पे अहद करे कि चलो स्कूल के नज़दीक कम से कम ये शॉप्स जो है ना वो बच्चों को अवेलेबल ना करें ये जो है सिगरेट्स वगैरह या जो भी ये टोबैको के जो भी चीज़ें। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होता है, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसको रोकना तो चाहिए। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए ये अगर बने, जो कहते हैं ना जब बांसुरी नहीं होगी तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये होगा ही नहीं तो फिर क्या स्मोक करेंगे। तो बट ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओवरनाइट ही नहीं हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि वेज़ एंड मीन्स ऐसे बने कि ये लत है, ये जो मैंने से ख़त्म हो जाए सोसाइटी से। जो कहता है कि 100 यार्ड्स के दरमियान
के दायरे में रेडस में कोई भी ऐसा शॉप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो कि सिगरेट्स बच्चों को बेचे। तो इस सिलसिले में स्कूल वालों को भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने, उनको भी पावर दिया गया है कि दे कैन इम्पोज फाइन अपॉन द स्टूडेंट्स हु स्मोक। और जो भी इस सिलसिले में हमने जो शोपियान में बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो जो टबैको का नहीं है, इसके बगैर भी जो ड्रग बैन चल रहा है, इस पे हमारे एसपी साहिबा का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने कम से कम 100 एफआईआर्स लॉन्च हुए हैं जो कि ड्रग रिलेटेड, अभी काउंटर ये जो ड्रग चल रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, हर जगह मनाया गया, हमने भी आज डिग्री कॉलेज में मनाया। एक जी, हम जो लॉ का है कि nobody should be condemned unheard. Already order pardon, there is a nobody should be everybody should be represented by a lawyer. There is nothing bad in it, but there are some things which the government need to take care. There is a PIT Act, PITS Act, Prevention of Illicit Trade and Trafficking Act, that is Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. If a person is booked under that act, a person cannot be released for 2 years unless and until the person is the order is quashed by the High Court, Honorable High Court.